जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता है और न उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और ना उसके लिंग यानी सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है। पहले इसको समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता, जैसे अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े की बात करते हैं तो उसके अंदर अग्नि है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। आप वुड को टच करोगे तो देयर इज नो हीट, उसको देखोगे तो देयर इज नो लाइट दैट इज एमिटिंग फ्रॉम इट, बट वी नो दैट जहां पर भी लकड़ी है वहां पर अग्नि उसके अंदर विराजमान है। तो वो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो छूने से पता नहीं लगता, वो सेंसेस के थ्रू पता नहीं लगता, मतलब कोई भी ये आइडिया नहीं लगा सकता कि इसके अंदर अग्नि है। मतलब लकड़ी के अंदर जो देखने में ना तो गर्म है, ना उसमें कोई लाइट है, ना उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि उसमें अग्नि हो सकती है, और ना उसके लिंग यानी सूक्ष्म स्वरूप का भी नाश होता है। तो वो दिखता नहीं है लेकिन होता है, अग्नि उसमें विराजमान है, यानी हीट इज देयर इन वुड। अगर वुड का एग्जाम्पल लें तो, अगर हम किसी भी चीज का एग्जाम्पल लें तो अग्नि तो हर जगह है, बिकॉज जो भी हम रंग और रूप देखते हैं उसकी जो जड़ है वो अग्नि है। यानी अगर ये रूप हमको दिखाई दे रहा है तो इट्स बिकॉज ऑफ अग्नि। अग्नि मतलब हीट, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के होने की वजह से ये फॉर्म हमें दिख रही है। अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, अगर बहुत कम कर दिया जाए तब भी इस फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो अग्नि एक पर्टिकुलर लेवल पर है जिसकी वजह से ये ऐसी हमको फॉर्म दिख रही है। कोई भी फॉर्म जैसी भी दिख रही है उसकी जो वजह है वो अग्नि है। तो सब में अग्नि है लेकिन वो दिखती नहीं है। यानी जो सनलाइट है वो कण कण में है, इस प्लैनेट की अगर बात करी जाए तो उसके कण कण में सनलाइट है लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन उसका जो लिंग रूप है, लिंग का मतलब होता है जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो उसका कारण है, उसका नाश नहीं होता है। दैट इज ऑलवेज देयर इन एवरीथिंग, इन एवरीवन। और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही, यानी अगर लकड़ी के ऊपर, एक सूखी हुई लकड़ी है, उसके ऊपर हम कोई ईंधन छिड़क देते हैं, दैट कुड बी घी, तेल, व्हाटएवर इट इज, और फिर उसमें हम उसके पास में अगर हम अग्नि लाते हैं तब उसके अंदर से अग्नि प्रकट होती है। यानी अग्नि हर जगह मौजूद है। देखो ध्यान से समझना, इसमें समझने वाली बात क्या है, इट्स वेरी सटल। ये कहा जा रहा है कि ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जहां पर अग्नि नहीं है। लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे कि लकड़ी में अग्नि है या किसी भी चीज में अग्नि है? जब कोई ईंधन के द्वारा हम उसके अंदर जो अग्नि है उसको स्पार्क करेंगे, उसको प्रज्वलित करेंगे। जब उस अग्नि का कांटेक्ट बाहर जो ईंधन है उससे होगा, देन दैट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और फिर वो अग्नि विजिबल हो जाएगी। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दिखेंगे, हीट दिखेगी, वहां पर सब कुछ हमको नजर आ जाएगा। उसी प्रकार अग्नि और अग्निलिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। तो जिस तरह से अग्नि का हमने ग्रहण किया, कैसे किया ग्रहण? इन द सेंस कि मतलब हमने ये समझा कि उस लकड़ी के अंदर अग्नि है, ईंधन के द्वारा उसको इग्नाइट करके जब उसका कांटेक्ट हुआ, ईंधन मतलब एक ऐसा सब्सटेंस दैट हैज गॉट फायर और दैट हैज गॉट द टेंडेंसी टू कॉज फायर। तो ऐसे किसी सब्सटेंस के जब वो कांटेक्ट में आता है, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर टेंडेंसी है, जिसके अंदर फायर है, हिडन है, तब फायर का हमें पता लगता है। जैसे मैंने लाइट का भी एग्जांपल कई बार दिया है कि लाइट का पता तब लगता है जब उसका कांटेक्ट होता है किसी ना किसी सरफेस के साथ में, किसी सब्सटेंस के साथ में। साउंड का भी पता ऐसे ही लगता है। दो वाइब्रेशंस, दोनों वाइब्रेशन साउंड है, लेकिन वो दो वाइब्रेशंस जब आपस में टकराती हैं, दिस इज ऑल्सो वाइब्रेशन एंड माई हैंड इज ऑल्सो वाइब्रेशन, ये दोनों आपस में टकराई तो एक साउंड हुई, दैट इज ऑल्सो वाइब्रेशन। तब हमें उसका पता लगा। बट अगर ये टकराव ना हो तो वी विल नेवर नो।
कि वो है, या ये कह लो वो है तो सही, लेकिन उसको परसीव करने के लिए इन सेंसेस के थ्रू हम परसीव नहीं कर सकते। जैसे इस बॉडी की अपनी एक वाइब्रेशन है, इसकी सोफे की अपनी एक वाइब्रेशन है। डोंट मेक इट मिस्टिकल। वाइब्रेशन इन द सेंस वो नहीं जैसा कुछ लोग बात करते हैं। वाइब्रेशन इन द सेंस एनर्जी है विच इज इन मोशन। देखने में स्टैटिक लग रहा है, लेकिन कुछ भी स्टैटिक नहीं है इस यूनिवर्स में। सब कुछ, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स। सब कुछ एक वाइब्रेशन है। जहां वाइब्रेशन है वहां पे साउंड भी है, बट उस साउंड को हम अपने कानों से परसीव नहीं कर सकते। ऐसे ही लकड़ी के अंदर अग्नि है, तो देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आज हम साइंटिफिकली देख सकते हैं लकड़ी के अंदर अग्नि किस तरह से विराजमान है। आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे ही ये जो साउंड है, इसको हम कानों से नहीं सुन सकते, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर साउंड नहीं है, जबकि यहां पर भी साउंड है, वहां पर भी साउंड है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर साउंड नहीं है। जब ये दो चीजें आपस में टकराती है, तब हमें पता लगता है कि यहां पे साउंड है। ऐसे ही जब उसका जो ईंधन है वो उसके पास में आता है, लकड़ी के पास में आता है, तब हमें पता लगता है कि यहां पर अग्नि है। और वो ईंधन भी ऐसा हो सकता है जो देखने में कहीं से भी ईंधन जैसा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ईंधन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई ऐसा फ्यूल, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, या फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, व्हाटएवर, इसको हम समझते हैं कि ईंधन। यहां पे उसकी बात नहीं करी जा रही है। ईंधन मतलब वो जो कि उसके अंदर की जो टेंडेंसी है उसको इग्नाइट कर दे, विच इज कैपेबल ऑफ इग्नाइटिंग इट। दैट कुड बी टू स्टोन्स। दो पत्थर ईंधन तो नहीं है ना। तो दो पत्थरों को आपस में रगड़ोगे, पास में कुछ सूखे पत्ते हैं, उसमें आग लगेगी, तो उस आग की वजह से लकड़ी के अंदर की आग इग्नाइट हो जाएगी। तो ईंधन कहाँ है? तो जब ईंधन की बात हो रही है तो ये मत समझना सिर्फ कोई पर्टिकुलर ईंधन है वही उसका कॉज है। ईंधन मतलब कॉन्टैक्ट। तो यहां पर कॉन्टैक्ट की बात करी जा रही है, और उसी स्टैंड पॉइंट से आगे जो आने वाला है उसको हमको समझना है। यानी कि उसके अंदर जो हीट है उसका कॉन्टैक्ट बाहर किसी ऐसे सब्सटेंस से होता है जिसके अंदर की हीट को इग्नाइट किया जा चुका है, तो उसके अंदर की हीट रिएक्ट करती है और वो अग्नि प्रकट हो जाती है। हीट है उस लकड़ी के अंदर, बट वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट में है, वो लिंग स्वरूप में है, सूक्ष्म स्वरूप में है। बट जब उसका कांटेक्ट होता है किसी ऐसी अग्नि से, मे बी एक और लकड़ी है जिसके अंदर वो इग्नाइट हो चुका है, तो उन दोनों को पास लाओगे तो वो भी इग्नाइट हो जाएगी। तो ईंधन का मतलब सिर्फ वो नहीं है जैसा हम समझते हैं। जब ईंधन की बात हो रही है तो बात हो रही है कि जो उसके अंदर की टेंडेंसी है उसके पास में किसी ऐसे सब्सटेंस को लाया जाए जिसके अंदर की हीट इग्नाइट हो चुकी है, या जहां पर हीट इग्नाइट हो चुकी है, बस उसको पास लाओगे तो उसके अंदर की हीट इग्नाइट हो जाएगी। जैसे अगर लाइट है और लाइट को हम देखना चाहते हैं तो कोई ऐसा सरफेस होना चाहिए जहां से लाइट या तो रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे या किसी भी तरीके से डिस्पर्स हो, किसी तरीके से वो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसके होने की वजह से लाइट का कोई एट्रीब्यूट हमें दिखे। अगर बीच में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके आर पार लाइट निकल गई है, मान लो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मिरर नहीं है, ग्लास है, उसके आर पार लाइट निकल गई, पता ही नहीं, तो लाइट का होना ना होना बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा, प्रणव का मतलब होता है ओम, ओम को ही प्रणव बोलते हैं। प्रणव मीन्स ओमकार, या जिसको मैं बोलता हूं साउंड ऑफ साइलेंस। द ओनली वे टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा इन दिस बॉडी इज थ्रू प्रणव। इस यूनिवर्स में हर चीज का एक प्रूफ है उसके होने का। आत्मा के होने का क्या प्रूफ है? आपके होने का क्या प्रूफ है? डू यू हैव एनी प्रूफ दैट यू आर देयर? अगर एक्चुअल में आप सिंसियर हो और मेडिटेशन करते हो, स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, और अगर आप सिंसियरली कुछ सालों तक बैठ करके कंटेम्पलेट करते हो और देखते हो, तो आपको कहीं पर भी ये मैं नजर नहीं आता है। इसीलिए जो बुद्धिस्ट होते हैं या और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो ज्यादातर शून्यता को ही एंड समझ लेते हैं। वो बस यहां पर कह करके रुक जाते हैं कि मैं नहीं है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि मैं नहीं है, लेकिन कहीं तो कोई है ना जिसके होने की वजह से ये पता लग पा रहा है कि अंदर ये थॉट उठा कि मैं नहीं है। तो देयर इज कॉन्शियसनेस एंड नोबडी कैन डिनाई दैट, बिकॉज टू डिनाई दैट देयर हैज टू बी समबडी हु इज कॉन्शियस। मतलब कॉन्शियसनेस के
होने को या ना होने को डिनाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए कॉन्शियसनेस का होना ज़रूरी है ना। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप हो या नहीं हो, आप कहते हो कि मैं हूँ, तो क्या प्रूफ है? आप कहते हो मैं नहीं हूँ, तो कौन कह रहा है मैं नहीं हूँ? इसका मतलब आप हो तो सही, लेकिन आप क्या हो? अब आप कंटेम्पलेट करोगे, अच्छा मैं ये सेंसेस नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये थॉट भी नहीं हूँ, क्योंकि थॉट मेमोरी पे टिका है और मेमोरी के बिना भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बिना इन सेंसेस के भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ। क्या मेरी अपने आप में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है? तो आप यहां तक तो पहुंच जाओगे अगर आप एक सिंसियर मेडिटेटर हो या सिंसियर सीकर हो, कि कोई सेपरेट मैं कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइट है ये सच की खोज में निकल जाती है कि मैं जानना चाहती हूं कि मैं हूं या नहीं हूं। लाइट मतलब क्या? बल्ब। तो बल्ब अपना जो मटेरियल है, जिस चीज़ का वो बल्ब बना है, उसकी खोज करता है और बल्ब्स को देखता है, तो उसको समझ आता है अच्छा एक ही मटेरियल के बने हैं। फिर देखता है लाइट है, फिर देखता है लाइट भी देखने में ना अलग अलग लग रही है दो बल्ब की, बट दो नहीं है, वो एक ही है। जब इस बल्ब से कोई लाइट निकली, उस बल्ब से निकली, आकर के मिल गई, तो क्या कहोगे किसकी लाइट है? तो लाइट लाइट है। बल्ब का जो मटेरियल है, जिस सोर्स के वो बने हैं, उसमें भी कोई डिवीजन नहीं है, लाइट में कोई डिवीजन नहीं है, बट लाइट तो आती जाती रहती है। तो क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है, क्या कुछ ऐसा है जो आ जा नहीं रहा है? यानी एक तरह का स्विच है, उसको ऑन कर दो तो लाइट आ जाएगी, ऑफ कर दो तो लाइट चली जाएगी। तो इज दिस समथिंग दैट इज बियॉन्ड दैट स्विच, बियॉन्ड द बल्ब एंड बियॉन्ड दिस प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। बट गड़बड़ क्या हुई, इस सबको पढ़ करके जो थियोरटिकली पढ़ते हैं और थियोरटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने क्या ये सोचा कि पहले लाइट को बंद करो, फिर कहीं शायद कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा। बट अगर लाइट बंद हो गई तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? लाइट इज लाइक कॉन्शियसनेस। तो जिस वक्त आप जाग रहे हो उसी वक्त तो ये देख सकते हो कि आप हो या नहीं हो। तो तुरिया का मतलब लोगों ने क्या निकाल लिया, जो फोर्थ स्टेट है, एक है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और तुरिया, तुरिया मतलब द फोर्थ डायमेंशन, जिसको यहां पर प्रणव कहा जा रहा है। तुरिया मतलब क्या कि ना आप जागे हुए हो, ना आप सोए हुए हो, ना सपना देख रहे हो, ना सपना नहीं देख रहे हो। तो जितने भी आपकी नोशंस है कि मैं ये कर रही हूं या ये नहीं कर रही हूं, सबको रूल्ड आउट कर दो। फिर एंड में जो बचा रह जाता है, उस सबका जो ग्राउंड होता है उन तीनों स्टेट्स का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का, उसको आप देख लेते हो। किस वक्त? जागृत के वक्त। यानी फायर को किस वक्त देखा जा सकता है? जिस वक्त फायर इग्नाइटेड है। जब नॉन इग्नाइटेड है तब नहीं देख सकते। तो यू नीड दिस बॉडी इन ऑर्डर टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। जो लोग इमेजिन करते हैं ना कि इस बॉडी से बाहर निकल करके मैं कहीं किसी सेल्फ को एक्सपीरियंस करूंगा, या फिर इस बॉडी से बाहर निकल करके मैं इस लोक को एक्सपीरियंस करूंगा, यहां पे उस सब को हटाया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि अगर आपको अग्नि को समझना है या अग्नि के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, तो उसका जो कारण है, यानी कि जो ईंधन है वो कारण हो गया, उसके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है। तो किसी ऐसे मटेरियल के कांटेक्ट में वो होना चाहिए जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से आप ये प्रूव कर सको कि वो है। तो ऐसे ही देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है, जबकि ये भी कहते हैं यहाँ पे उपनिषद में कि आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता है, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हो। जो लोग इसको लिटरली समझने की कोशिश करेंगे वो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक वर्ष में कुछ और कहा जाएगा, दूसरे में कुछ और कहा जाएगा, तीसरे में कुछ और कह दिया जाएगा। उनको सब कुछ याद हो जाएगा, हर पेज पे उनको पता होगा कहां पर क्या लिखा हुआ है, एक एक मंत्र उनको याद है। 20 साल से 30 साल से पढ़ रहे हैं तो याद हो गया है, बट समझ कुछ भी नहीं आया है। जिस तरह से अग्नि का हमने ग्रहण किया, कैसे किया? अग्नि को इग्नाइट करके। तो ऐसे ही हमको अगर कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है तो वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर सेंसेस एंड मेमोरी। तो while you are conscious and you are just sitting and not holding on to anything or trying to get rid of anything, and एक एक करके sensations आ रही है, जा रही है at the level of your senses and at the level of your memory, जब वो सब चला जाता है
एंड में कुछ ऐसा है जो बचा रह जाता है। जिस जगह पर जो ऑब्जर्व कर रहा होता है और जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जहां पर ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, और जब तक ऐसे किसी सब्सटेंस के हम पास नहीं पहुंचते हैं तब तक ये डिवीजन बना रहता है, तब तक ये इल्यूजन बना रहता है कि मैं ऑब्जर्व्ड से अलग हूं। तो देयर इज अ प्लेस जहां पर जा करके जो देखने वाला होता है और जो दिख रहा होता है, यानी जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, वो दोनों आकर के इस तरीके से मिल जाते हैं जहां पर ये डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी वजह से आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सकता है। नहीं तो आत्मा इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन पीपल्स माइंड। कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया और कुछ भी अपने माइंड में इमेजिन करते चले जा रहे हैं। तो आपको देह की जरूरत है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि देह किसी काम की नहीं है, बकवास। बिना देह के आप आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप एक ऐसी रियलिटी को देख सकते हो जहां पर उस रियलिटी को देखने वाला और उस रियलिटी में कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है, कोई टाइम का इंटरवल नहीं होता है। नहीं तो जो भी हमारा परसेप्शन होता है या तो उसमें स्पेस का गैप होता है या टाइम का गैप होता है। एक होता है ऑब्जर्वर ऑफ थॉट यानी कि थिंकर, एक होता है थॉट, फिर एक होता है थिंकिंग। थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन थॉट टू द नेक्स्ट थॉट, चेन ऑफ थॉट्स, उसको थिंकिंग बोलते हैं। अगर थिंकिंग को हम रोक पाए, यानी कि अपनी ब्रेन को इस तरीके से ऑब्जर्व कर पाए कि जहां पर सिर्फ एक थॉट है, तो वहां पर क्या बचा रह जाता है, एक थॉट और थिंकर, जो देखने में अलग अलग लग रहा होता है लेकिन एक्चुअल में एक ही होता है, बिकॉज माइनस थॉट देयर इज नो थिंकर। बट वहां पर आप थॉट के एग्जिस्टेंस को तो प्रूव कर सकते हो, बट जो थॉट का ग्राउंड है वो कहीं भी नहीं है। तो आप यहां तक तो पहुंच सकते हो कि देयर इज नो सेपरेट थिंकर फ्रॉम थॉट। तो थिंकर बिकम्स द थॉट एंड द थॉट इज नॉन एग्जिस्टेंट, थॉट इज जस्ट फॉर नेम सेक, तो थिंकर इज जस्ट फॉर नेम सेक। यहां तक तो ठीक है। तो इसका मतलब कहीं भी कोई सत्य नहीं है, और यहां पे जाकर के लोग फंस जाते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, क्योंकि हर तरह के लोगों को सुनते हैं और सुन सुन करके अंदर खिचड़ी बन जाती है, जहां पर कहीं भी एक्सपीरियंस की तो कोई बात ही नहीं करता है। सब सिर्फ बोलते रहते हैं जो उनके मन में आता है वो, और आपको यह भी नहीं पता है कि जो आपको बोल रहा है या बोल रही है, कभी उसने खुद भी किसी ऐसी रियलिटी को देखा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है? क्या कभी उसने खुद ने कभी अग्नि को इग्नाइट किया है, अपने अंदर की अग्नि को, या बस उस अग्नि के बारे में कहीं से पढ़ लिया है और आपको बता रहा है? तो वो कन्विक्शन कभी आ ही नहीं सकता उसके अंदर। टू पुट इट इन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, अगर कोई ऐसा गुरु है या कोई ऐसा टीचर है या कोई ऐसा आचार्य है या कोई भी है जो कहता है कि साउंड ऑफ साइलेंस झूठ है या साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, तो वो जो गुरु है या जो भी है वो खुद भटका हुआ है और औरों को भी भटका रहा है। विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस, यू कैन टॉक अबाउट इट, गिव डिफरेंट नेम्स टू इट, बट यू आर योरसेल्फ कंफ्यूज्ड, और जो सुनने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। साइंस का मतलब क्या है? प्रूफ, और इससे ज्यादा साइंटिफिक आपको और कहीं कुछ नहीं मिलेगा एज फार एज सेल्फ नॉलेज इज कंसर्न्ड। बाहर की नॉलेज में साइंटिफिक एविडेंस इज द प्रूफ। तो ऐसे ही पहले के जमाने में ऋषि मुनियों ने हर चीज को बारीकी से देखा और फिर देख करके कहा उसका प्रूफ क्या है। लकड़ी के अंदर अग्नि है, इसका प्रूफ क्या है? जब उसको इग्नाइट किया तो पता लगा हाँ है, इट इज देयर। यानी कि ये जो लाइट है, अलग अलग बल्ब में अलग अलग लाइट, उपनिषद ये कह रहे हैं कि इन सब बल्ब के पीछे कुछ ऐसा है जो लाइट की तरह दिखता नहीं है। एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से इन सब बल्ब के अंदर लाइट है, और उसी लाइट की वजह से ये सब कुछ एग्जिस्टेंस में है। और इन दोनों का सोर्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस लाइट पर टिके हैं, और वो लाइट जिसकी वजह से ये सब कुछ इल्यूमिन हो रहा है, उन दोनों का सोर्स एक है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको कानों से सुना नहीं जा सकता है,
उसको टच नहीं किया जा सकता है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो है। तो अब ये कैसे जानोगे कि वो है? तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, पहले तो बल्ब ऐसा होना चाहिए कि उसमें लाइट जल सके। अगर बल्ब फ्यूज है तो इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, आप लाइट के एग्जिस्टेंस को ही प्रूव नहीं कर सकते। तो क्या कहा जा रहा है कि बल्ब ऐसा होना चाहिए जो फ्यूज ना हो, बल्ब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि अगर बल्ब बाहर देखता है तो उसको लाइट नजर आती है, और पीछे देखता है तो लाइट का सोर्स नजर आता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एग्जाम्पल है, इसको एज इट इज मत ले लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए तारे चाहिए। तो अब आप कहोगे तारे कहां हैं, यहां पर वायर्स कहां हैं। इन अदर वर्ड, जब हम बाहर देखते हैं तो हमें ये वर्ल्ड दिखता है, इससे इस वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाती है कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसका एक्चुअल में मटेरियल क्या है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट से ना देखो, किसी और से देखो, तो ये क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट ये कोई नहीं कह सकता कि यहां पर कुछ भी नहीं है, बिकॉज समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, दैट्स अ साइंटिफिक लॉ। तो ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये जो वर्ल्ड है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसकी तो एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाती है, बट ये जो सब्जेक्ट है, यानी कि एक कॉन्शियस बीइंग है, यानी कि हम हैं, हम इस यूनिवर्स को देख रहे हैं, हमारे यहां पर कुछ टच होता है तो हमको गर्म ठंडा फील होता है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, इफ यू वांट टू प्रूव दैट देयर इज आत्मा, तो दैट कैन ओनली बी प्रूव्ड व्हेन दिस बॉडी इज फुल्ली इग्नाइटेड, इज इन अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। जैसे जो बल्ब प्रॉपर तरीके से लाइट को ही नहीं एमिट कर पा रहा है, या फ्यूज है, या खराब है, या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, वो क्या जानेगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आप साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखोगे ओल्ड एज में अगर आप किसी को कहोगे तो 90% लोग उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यंग एज है वहां पर आप देखोगे 20-22 साल 25 साल की एज में 90% लोग इसको एफर्टलेसली एक्सपीरियंस कर लेंगे, क्योंकि अभी जो बॉडी है, ये जो देह है, ये अभी पूरी तरह से एक्टिव है, या फिर अपनी पूरी मतलब वो ईंधन अपनी फुल फोर्स में जल रहा है, वो ईंधन कैपेबल है उसके अंदर की अग्नि को इग्नाइट करने के लिए। ऐसे ही ये जो बॉडीज हैं, ये जितनी यंग होगी, जितनी फ्लेक्सिबल होगी, जितनी फिट होगी, उतनी ही जल्दी 1 सेकेंड के अंदर अंदर हम साउंड ऑफ साइलेंस को परसीव कर लेंगे। अगर कोई पॉइंट करता है तो पॉइंट कौन कर सकता है? जिसने खुद ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जिसने खुद ने ही उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया है, उसका तो भगवान ही मालिक है, उस गुरु का भी और उसके चेलों का भी। तो इसीलिए इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। तो ये जो अष्टांग योग में 8 स्टेप्स बताए गए हैं, वो किस लिए है? ताकि देह को आप इतना कैपेबल बना सको कि वो उसको इग्नाइट कर सके। मतलब अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर इग्नाइट हो जाता है तो वी विल बी एबल टू परसीव this entire universe in its raw form, and that wave, that substance is consciousness, because उसको ऑब्जर्व करते वक्त, उसको ऑब्जर्व करने वाले में और उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, एब्सोल्युटली नो स्पेस एंड नो डिवीजन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। जिस जगह पर ऑब्जर्व किया जा रहा होता है उसी जगह पर ऑब्जर्व्ड होता है, तो डिवीजन मिट जाता है और उसका एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाता है। किसका? सब्जेक्ट का। और मजे की बात, सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के भी, यानी कि ये जो यूनिवर्स है, इसके भी कॉज तक अभी साइंस पहुंच नहीं पाई है। बात करती है एक यूनिफाइड फील्ड के बारे में कि एक ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर ये सब कुछ टिका हुआ है, बट वो फील्ड अभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के दायरे में नहीं है। बट हमारे पास में एक इतना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप फ्यूल की तरह देख सकते हो, जिसको अगर आप प्रॉपर्ली इग्नाइट कर दो तो उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब उसको इग्नाइट करने के 2 तरीके होते हैं।
एक तरीका है तपस्या। तप मतलब क्या होता है? किसी चीज को तपाना, जहां पे हीट जनरेट होती है। आज तक होता आया था इस दुनिया में, वो क्या था कि आप तप करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, इसको पढ़ो, चिंतन करो इसके ऊपर, अपने गुरु की बातें सुनो और फिर बैठ करके ध्यान करो। फिर ऐसे एक पॉइंट आएगा जहां पर जा करके ये बॉडी इतनी तप जाएगी या बॉडी इतनी थक जाएगी और इतनी हीट जनरेट होगी कि आपका इंटरेस्ट कुछ देर के लिए अपने सेंसेस में, उस सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स में और थॉट में, हर तरफ से ध्यान हट जाएगा। जब वो सब हटेगा तो कुछ बचा रह जाएगा। एक ऐसी रियलिटी होगी जो सेल्फ एविडेंट होगी, जिसके होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होगी। इस यूनिवर्स में कुछ भी होने के लिए या तो सेंसेस की जरूरत पड़ती है या किसी के होने की जरूरत पड़ती है, बट दैट इज गोइंग टू बी सेल्फ एग्जिस्टेंट, ऑलवेज देयर, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो आप वहां तक पहुंच जाओगे और वहां जाकर के प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। यानी आप आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दोगे प्रणव के द्वारा। इसको आप प्रणव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्मन कहो, अनंतनाद कहो, ओम कहो, ओमकार कहो, सत्य कहो, नित्य कहो, अखंड कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस एक को ही अलग अलग नाम दे दिए गए हैं जिसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमेशा फॉर्म का होता है और फॉर्म के एट्रीब्यूट्स का होता है, यानी गुणों का होता है। वो तो निर्गुण है, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो एक तरीका था पास्ट में, आज तक जैसा होता आया, वो क्या था कि अपनी बॉडी को आप तपाओ, माइंड को तपाओ, देन यू विल कम अक्रॉस समथिंग दैट इज बर्निंग विद इन यू। यू विल सी दैट रियलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट ऐसा लाखों में कुछ लोगों के साथ होता है, तो जिनके साथ हुआ उन्होंने वही रास्ता बताया आगे। बट पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पहुँचा, जैसे भी पहुँचा, तो मैंने वो गलती नहीं करी जो पास में लोगों ने करी। यानी कि क्या, उन्होंने वही रास्ता बताया जिस रास्ते से वो खुद वहाँ तक पहुँचे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आई लव प्लेइंग विथ थिंग्स। आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग अ पाथ, चाहे वो पाथ कितना भी पुराना क्यों ना हो। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों से बात करी, डायरेक्टली पॉइंट कर दिया। बिल्कुल ऐसा है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक है जो पास्ट में जो पाथ था वो कैसा था, आप एक लकड़ी की तरह हो। ये जो बॉडी है ये एक लकड़ी की तरह है। तो क्या कहा जा रहा है? तपाओ इसको। और जो ईंधन है वो क्या है? ये मंत्र है, स्क्रिप्चर्स है, या जो गुरु है उसकी बातें हैं। तपाओ। एक ऐसा पॉइंट आएगा कभी शायद, जब तपने के बाद में 20, 30, 50 साल बाद यू विल कम अक्रॉस समथिंग जिसके बारे में सारे वेद, सारे उपनिषद बात कर रहे हैं, जिसका सब गुणगान कर रहे हैं। चाहे कोई भी है पास्ट में, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी ट्रेडिशन से है, किसी भी स्पिरिचुअल पाथ से है, सब ने बात करी है कि हाँ, इस सब के बियॉन्ड भी कुछ है, कोई रियलिटी है। तो एक तरीका तो ये था कि आप अपने आप को तपाओ और लाखों लोग तपाएंगे, उसमें से कुछ शायद जान पाएंगे। अब अलग क्या हो रहा है यहां पर कि आप लोग पहली बार मुझसे मिले हो, बट यू आर सेइंग कि आपको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है। मतलब हम आज तक मिले नहीं हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी, देख करके सुना, समझा, अपने घर में बैठे, आंख बंद करी या खुली रखी और आपने देखा और कहा ये तो है। तो ये तरीका क्या हुआ? एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जो कि पूरी तरह से इग्नाइटेड है, वो आपके पास आया और आकर के क्लियरली बोल दिया कि आपके अंदर अग्नि है, देखो, चेक करो। और आपने देखा और आपने कहा हाँ है। और फिर उसने कहा कि अब समझ लो कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर समझना चाहते हो तो। तो अभी आप लोगों को यह क्लियर नहीं है कि जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व्ड है वो किस तरह से एक है, वो एक है भी या नहीं है। साउंड ऑफ साइलेंस ही आत्मा है तो क्यों है? अगर साउंड ऑफ साइलेंस आत्मा नहीं है तो आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, किसके बारे में यहां पे बात करी जा रही है? तो क्या कोई और सब्सटेंस है, कोई और तत्व है, कुछ और है इसके अलावा? तो अभी यू हैव गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड देयर मस्ट बी, तो यू हैव टू फिगर आउट द आंसर्स बाय योरसेल्फ
मैं क्या हूं, भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ये सब नहीं पता ना हमें, तो उसके लिए उपनिषद है। प्लस जो उपनिषद जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका बोध आपको है, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस। अब क्या करना है क्या नहीं करना है आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे वैसा करो।